प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिबार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिबार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए आज हम सभी लोग सतगुरु कबीर साहिब जी का बहुत सुंदर पद, इस पर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब जी आज इस पद में कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर हत्या करना कितना निंदनीय कार्य है। लेकिन समाज में देवी देवताओं के नाम पर जो बलि और कुर्बानी देकर के जीवों की, मूक प्राणियों की जो हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, उस पर सतगुरु कबीर साहब का दिल, उनकी आत्मा कितनी तड़पी होगी और उनको कितना दुख हुआ होगा कि जड़ देवी देवताओं को, जड़ पिंडियों के सामने ये देहधारी चेतन जीवों की जो बलि हो रही है, इससे देवी देवता खुश नहीं होते हैं। ना देवी देवता ये चाहते हैं, कोई भी देवी, कोई भी देवता जीवों की बलि नहीं चाहता, क्योंकि वो यदि देवी देवता है, राक्षस नहीं है, तो वो किसी भी प्राणी को पीड़ा दे करके क्या उसका रक्त पिएगा कि मांस खाएगा। यदि ऐसा करता है तो वो फिर देवता नहीं है, वो क्या हुआ? राक्षस हुआ, है कि नहीं? लेकिन कबीर साहब कहते हैं ना, जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय। धर्म से जोड़ दिया इसको। बलि और कुर्बानी के नाम पर मूक प्राणियों को मार मार कर उनकी हिंसा हत्या करके लोग उसको खाने लगे और कहते हैं हम तो देवता को चढ़ा रहे थे, ये देवता का प्रसाद है। देवता के नाम पर तुम मांस खाते हो और उसको प्रसाद का नाम देते हो, इससे कोई भी देवी देवता, भगवान कभी तुम्हारे ऊपर खुश होने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी इसमें बहुत सुंदर पद कह रहे हैं। साहिब कहते हैं, भूलावे अहमक नादाना, भूलावे अहमक नादाना, जिन हरदम महीना जाना, जिन हरदम राम महीना जाना, भूलावे अहमक नादाना। बरबस आनी के गाए पछारी, बरबस आनी के गाए गरा काटे जीव आपुलिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, जियत जीव मुर्दा करी ताको कहत हलाल हुआ, जाहि मास को पाक कहत हो, जाहि पाक कहत हो, ताकि उत्पत्ति सुनु भाई, रजोवीर्य से मास उपानी, रजोवीर्य से मास उपानी, सो मास न पाकी तुम खाई, अपनी देखी कहत नहीं अहमक, अपनी देखी कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, उसकी खून
तुम्हारी गर्दन जिन तुमको पैदेश दिया। स्याही गई सफ़ेदी आई, स्याही गई सफ़ेदी आई, दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। रोजा बांग निवाज क्या कीजे, रोजा बांग निवाज क्या कीजे, हुजरे भीतर बैठी मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े सब, पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुराना। काहीं कबीर दो गए नरक में, काहीं कबीर दो गए नरक में, जिन हर दम राम ही ना जाना। भूलावे अहमक नादाना, भूलावे अहमक नादाना। जिन हर दम राम ही ना जाना, जिन हर दम राम ही ना जाना। भूलावे अहमक नादाना। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? भूला बे अहमक नादाना। बे यानी रे बे गाली देते हैं ना, है ना। साहेब एक प्रकार से बहुत दुखी मन से कह रहे हैं, उलाहना दे करके कह रहा है, अरे बे, अरे जड़मती ना समझ। वह व्यक्ति गहरी भूल में है जो हर प्राणधारी को राम नहीं समझता। रामायण में कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। पानी यानी पानी, हाथ हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। किसको? सबके अंदर, सभी देहधारियों के अंदर कौन बैठा है? सिया राम बैठे हैं, सीताराम। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। सबके अंदर तो बैठा है वही परमात्मा। और साहिब कह रहे हैं कि हे जड़मती, तुम इसको शरीर समझते हो, लेकिन शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा को नहीं देख पा रहे हो। उसको तुम मार देते हो, देह को क्षति पहुंचाओगे तो जीव रहेगा इसमें। तुम उसको जीते जी को जियत जीव मुर्दा करी डारे। साहिब कह रहे हैं जीते देहधारी प्राणियों को तुमने काट काट कर मुर्दा कर दिया। साहिब इसलिए कहते हैं भूला वे अहमक नादाना। तुम नादान हो, जड़मती हो, गहरी भूल में हो। क्यों भूल में हो? क्योंकि हर देहधारी के अंदर प्राणधारी चेतनात्मा विद्यमान है, तुम उसको नहीं देख पा रहे हो। बलपूर्वक गाय को घसीट लाए, बरबस आन के गाय पछारी। और गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा कर डारे। ताको कहत हलाल हुआ। ये मुसलमानों को साहिब कह रहे हैं, बलपूर्वक गाय को घसीट लाए, उनके पैरों को बांध दिए और बेरहम होकर के उसके गले को रेत कर काट डाला। इस पर तूने खुद उनकी जान ले ली। साहिब कहते हैं जीवित प्राणी को तूने मुर्दा कर दिया और इसे कहते हो कि जायज काम हुआ। हमने खुदा को बलि और कुर्बानी दी है, हमारे ऊपर वो खुश हो जाएंगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है। आज धर्म के नाम पर कितना अत्याचार और कितना पाप सदियों से होता है। आज की पढ़ी लिखी समाज जनता भी वही काम कर रही है। तो हमारी उंगली में थोड़ा भी यदि कांटा चुभ जाए या चाकू से कट जाए या कोई हमारी उंगली को कुचल दे
तो उससे इतना लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे 20 साल के लिए कैद सजा भोग के आ जाओ, लेकिन उस व्यक्ति का तुमने हमारे बच्चे को कैसे मार दिया, हमारे पिताजी को तुमने हाथ लगा के कैसे हाथ लगा दिया तुमने। लड़ाई होता है हाथ लगा के बताओ, कहते हैं ना, अच्छा छू के बताओ, लड़ाई होती है छू के बताओ, अच्छा छू के बताओ, और छू के कहीं बता दिया तो फिर भैया इज्जत का सवाल था। और तुम दूसरे प्राणियों की बिल्कुल रेत रेत के ई हलाल वो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। कबीर साहब ने कहा है ना, एक ही झटका मार देता है और एक रेत के मारता है, कहते हैं खुदा खुश होता है। ये कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी क्रूरता है। ऐसा व्यक्ति कभी खुश हो सकता है जो इन मूक प्राणियों की चीख को, चित्कार को नहीं सुन पा रहा है। कैसे मार देते हैं, कैसे काट देते हैं, और कैसे उसको कुछ देर तक, यदि मान लीजिए मांसाहार करना उचित है मनुष्य के लिए, एक खाने की चीज है, तो मार्केट में इसको बेचने की इजाजत अभी भी नहीं है इंडिया में, कहीं दूर जा कर के हो। लेकिन कई देशों में ऐसा है, नेपाल में देखो तो बिल्कुल सड़क पर ही पूरा उसकी चमड़ी निकाल करके, मैं एक बार गई थी नेपाल, और ऐसे टांगे रहते हैं जैसे हम लोग कोट पैंट शर्ट टांगे रहते हैं ना दुकानों में, ऐसा पूरा मुर्गा पूरे बकरा ऐसे टंगे रहते हैं खाल निकाल के। बिहार में भी हाँ, ये मांसाहार इतना ज्यादा, हमारे भारत दूसरे की तीसरे नंबर पर आ रहा है मांसाहार का मांस निर्यात में। हाँ इतना ज्यादा, इतना आज लोग गायों को पालना नहीं मारना जान रहे हैं। तो बीमारियां, ये कोरोना जैसी महामारियां नहीं आएंगी क्या? कैंसर हो रहा है, बीपी हो रही है, हार्ट मुंह साइलेंट अटैक आ रहा है, ये सब मांस के कारण, ये सब नशा के कारण, दुर्व्यसन के कारण, टेंशन के कारण, तनाव के कारण, कई कारण हैं। आज आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन माइंड में उसके इतना टेंशन, इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है कि शांति क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, इसको सहना क्या होता है, बिल्कुल भूल गया। क्रूरता, हिंसा, हत्या, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की फिल्में बन रही हैं, इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का वातावरण बन रहा है आज समाज में कि आज के बच्चे क्या सीखेंगे बताइए। ना बच्चों को कोई नैतिक शिक्षा दी जा रही है, ना संस्कार की बात बताई जा रही, बस पैसे कमाओ, नौकरी के लिए ही शिक्षा दी जा रही है। एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा उसको, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति कैसा आदर सम्मान होना चाहिए, एक गरीब असहाय दुखी व्यक्ति के साथ कैसा हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, बातें आज बच्चों को नहीं बताई जा रही। घर के हमारे गार्जियन जितना बता दें, अब दादा दादी का तो रोल खत्म ही हो गया। बच्चों को ऐसा संस्कार, ऐसा माहौल ही नहीं मिल रहा है कि दादा दादी के पास बैठे हों। दादा दादी के पास कुछ कहानियां हैं ऐसी, चाहे वो रामायण की बताएं, चाहे महाभारत की बताएं, चाहे भागवत की बताएं, ये कथाएं भी जो हो रही हैं, ये केवल थोड़ा सा गए, कहीं कहाँ के पंडित जी आ रहे, कहीं वृंदावन के, मथुरा के, चित्रकूट के, सब स्कूल बने हुए हैं, वहाँ पर संस्कृत के श्लोक सीख लिए, कुछ कथा भागवत सीख लिए, कुछ संगीत में गाना सीख लिए, अब कथाएं होने लगी, खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। कितने हजार की कथा, 1 लाख रुपया ले रहा है, कहाँ के पंडित जी, वृंदावन के, और वही नाचना गाना, जो कुछ भी नैतिकता और सदाचार की बात थोड़ी बहुत जो वहाँ बताई जा रही है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं। ऐसा नहीं है कि कथा भागवत में नहीं बताई जाती, बहुत अच्छी बातें बताई जाती, लेकिन लोगों को वो बातें वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। उन बातों से उसका दिमाग, उसका माइंड कभी मैच, वो बातों को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा। तो हमारे जीवन में ये सारी जो समाज में जो कुरीतियां देखी जा रही हैं, ये इतना ज्यादा, उनके कबीर साहब के लोग कहते हैं, कबीर साहब ज्ञान और वैराग की बात बताते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो ज्ञान वैराग की बताते हैं बातें, उससे हमारा जीवन बिगड़ता नहीं, सुधरता है ना।
सदगुरु कबीर साहब के जो ज्ञान वैराग्य की बातें हैं, नैतिकता सदाचार की बातें हैं, मानव एकता की बातें हैं, जीववादी सिद्धांत है, कर्म ही पूजा है, मन इंद्रिय और हमारे कर्मों में जो शुचिता और पवित्रता की बात साहब बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि हमारे जीवन के जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, विकार हैं, हमारे अंदर में जितनी भी कमियां आ गई हैं, वो इस ज्ञान और वैराग्य से वो सारी हमारे जीवन के जो मल है, मैल है, विकार है, वो धुल जाए। वो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई शादी में न जाओ, विवाह में न जाओ, कि मूर्ति को न पूजो। जो कुछ भी तुम करते हो, शादी विवाह, मूर्ति पूजा, कथा भागवत, तुम इधर देखो सब है ना, वो अपनी शांत रहेगी। कथा भागवत जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ जाते हो जो करते हो, कबीर साहब जी उसका खंडन थोड़ी करते हैं। खंडन इस बात का करते हैं कि ये सब कुछ करते हुए भी तुम्हारे जीवन में वैराग नहीं आ रहा, और वैराग ना होने से क्या होता है, राग, और राग होने से क्या होता है, द्वेष, और द्वेष होने से क्या होता है, कलह, वैमनस्यता, व्यवहार में पवित्रता नहीं आती है, सहनशीलता नहीं आती है, निर्मलता नहीं आती है। इस कारण से साहब जी हर समय वैराग की ही बात कहते हैं। त्याग से रहो, वैराग से रहो, संयम से रहो, सदाचार से रहो, शील से रहो, मर्यादा से रहो, 2 दिन के मेहमान हो, आज कल में चले जाओगे, जीवन की क्षणभंगुरता, सारी बातें साहब बताते हैं। इसलिए कि व्यवहार हमारा शुद्ध हो, मुंह ना फुलाएं किसी से। मुंह फुलाने से कहना, जब तक हम समाज में रहेंगे कहना सुनना तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को रोका ना जाए, टोका ना जाए, कुछ कहा ना जाए। हाँ, अधिकतम नहीं होना चाहिए, लेकिन कहना सुनना समाज में है तो पड़ता है। लेकिन हम मुंह फुला लिए, बोल नहीं रहे हैं। ये क्या है, अहंकार है, ये क्या है, ईगो है, ये क्या है, हमारी नादानी है। तो इसी बात पर से साहब कहते हैं कि अहंकार ना करो, मोह ना करो, लोभ ना करो, और किसी प्रकार की किसी से द्वेष ना करो। तो ये तो सभी महापुरुष बता रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब थोड़ा जोर दे के अधिक बता देते हैं। एक भजन है ना साहब का, एक भजन हम लोग पहले गाया करते थे, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना है, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से अवसर मिला है। कैसा अवसर कि मनुष्य के शरीर में आए हैं और हमें अच्छी समझ मिली है, ऐसे पवित्र व्यक्ति हमको, ऐसे पवित्र आत्माएं, ऐसे लोग मिले, उनके साथ भी हम मुंह फुला लेते हैं, बोलते नहीं है, राग द्वेष करते हैं, कमी देखते हैं, बुराई देखते हैं। थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, या तुम्हारी कुछ बात अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी गलती पर रोक टोक दिया, तो हम हंसते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं। कितना जीवन हमारा, इतना समय कैसे चला गया। और इस कारण से दूसरे का दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, नहीं होता है। 4 लोग हैं अपन घर में, और चारों यदि प्रेम से नहीं रहे, हंस बोल नहीं रहे, एक साथ नहीं खा रहा है, नहीं उठ बैठ रहा है, तो सबको प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। इसलिए साहब कहते हैं, भाई क्या अहंकार करते हो, तुम्हारे अंदर क्यों ईगो है। किसी ने कह दिया तो थोड़ा विचार करो, सुधार करो। तुम्हारी गलती नहीं है तो उसको इग्नोर करो, उपेक्षा की दृष्टि चलो, उसकी ऐसे ही समझ है, वो ऐसे ही स्वभाव का है, कह दिया तो कह दिया। लेकिन ना वो सह पाया ना तुम सह पाए, और धीरे 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 देखो बढ़ता है कोई भी विकार। कोई भी बीज छोटा होता है लेकिन वृक्ष उसका बड़ा होता है, फिर उसमें फूल फल भी लगते हैं। तो इसलिए प्रसन्नता से जीवन जिए। इसलिए साहेब ऐसा ज्ञान देते हैं कि न किसी को मारो, न किसी को लूटो, न किसी से वैर विरोध करो, सब यहीं छोड़ के देखो कल कितनी बड़ी दुर्घटना हुई।
रात के 12 बजे वो व्यक्ति आ रहा था, नहर वाला रास्ता जहाँ से कभी नहीं आता। खाए थे पिए थे क्या था अपन नहीं जानते, रात में जगे तो थे। 12 बजे आ रहे हैं कोई व्यक्ति, तो एकदम चढ़ाव था, उस नहर की पुलिया थी और एकदम से चढ़ाव, और चढ़ाव के बाद सीधा उतार, और उतार के बाद मोड़, और गाड़ी गिरी तो नहर में पड़ी। 12 बजे रात से लेके सुबह 4 बजे तक कहते हैं वो व्यक्ति तड़पा है। सिर में 12 टाँके की 17 टाँके लगे उसको। पोस्टमार्टम को लाश गई तब मैंने मरने के बाद क्यों टाँके लगाए, कैसे पता चला? कहीं पोस्टमार्टम के लिए लाश गई थी तो टाँके लगे। तत्काल खत्म हो जाता है आदमी। कितना हमारा पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जब तक है तब तक मुंह फुलाए हैं, कमियां देख रहे हैं, बुराइयां देख रहे हैं उसको देखना पसंद नहीं, उससे बोलना पसंद नहीं। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यहाँ तक हो जाता है। अब हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सामने वाले को भी लग जाता भाई, जब हमारे तुम्हारे बीच में प्रेम ही नहीं है तो रहने इसका मतलब। ऐसा होता है नहीं, घर में दीवार खड़ी हो जाती है। हो रही है कि नहीं हो रही आज? तो साहिब कह रहे हैं ये परिस्थितियां ना बने, इसलिए साहिब ज्ञान वैराग्य की बातें बताते हैं। ये संत गुरुजन ज्ञान वैराग्य की बातें बताते हैं। साहिब ये भजन में कह रहे हैं, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, किसी का सुखद कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, समझा रहे, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। कितने दिन तक रहेगा ये परिवार जिसका तुम बड़ा अहंकार करते हो? कितने दिन तक रहेगा ये अधिकार जिसका तुम बड़ा अहंकार करते हो? किसी का सुखद प्यार कितने दिन तक? पति पत्नी का प्यार कब तक रहता है? जब तक बच्चा नहीं आया। और बच्चों का प्यार कब तक मिलता है? जब तक वो जवान नहीं हुए। जैसे ही जवान हुए, शादी हुई, तुम उनके साथ बैठने उठने के लिए तरस जाओगे। बैठना उठना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, तुमसे पूछना बंद कर देते हैं। होता है कि नहीं? घर में रहते रहते बच्चे बात नहीं करते, ये सब हो जाता है। जो माना है अधिकार, जब तक तुम्हारा बेटा जवान नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, बहू नहीं आई, तभी तक तुम्हारे घर पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे ही बहू आई, बहू कहती है नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। बहुएं भी करती नहीं, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, बहू कहे इस घर पर अब मेरा ही है राज। कहती है कि नहीं? अब कोई शर्म लिहाज नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। बहू कह देती है इस घर पर तो मेरा राज है, मेरा अधिकार, तुम चलो बाहर, भंडार से बाहर रहना। बेटा कहाँ बन रहा है? दाल भात बने, खाना तो खा लो। यार ये सब्जी तो पसंद नहीं, हाँ तो तुम अपने हिसाब से बना लेना, कह देते। तो साहिब कह रहे हैं, ये भजन कह रहा है, भजन ये कह रहा है कि समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात।
पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर पर मेरा, भाई भी करता नहीं भाई पे विश्वास, बहन पराई हो गई और साली खासम खास। अब बहन से कोई मतलब नहीं, रक्षाबंधन के दिन आना बस एक साड़ी मिलेगी, ज्यादा तुम्हारा यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं। अब तो साली है सबसे प्यारी। मंदिर में पूजा करें घर में करें कलेश, बापू तो बोझा लगाएं। मंदिर में पूजा करें और घर में करें कलेश, बापू हमारे पापा जी बोझा लगें और पत्थर लगें गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। वही अच्छे लग रहा है ना। अब पिताजी अच्छे, पिताजी तुम्हें अक्ल ही नहीं है, तुमने ऐसा ही, हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे जैसे तुमने जिया। बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है और पत्थर दिल इंसान। अब दया धर्म ईमान नहीं बचा, अब तो पत्थर के भगवान है और पत्थर दिल का इंसान भी हो गया। भुतवा के पूजले भुतवा होई कहते हैं ना साहब, इसी प्रकार पत्थर को पूजोगे, जड़ को पूजने से जड़ बुद्धि ही हो गई। अब कहाँ दया आ रही है, जड़ मूर्ति के सामने तुमने सजीव प्राणी को मार के चढ़ा दिया, न जड़ देवता बोला, न तुम्हारी आत्मा कुछ पिघल रही है, उसकी दर्द भरी आवाज को तुम नहीं सुन पा रहे। जो आदमी ऐसी हिंसा हत्या करेगा उसको कहाँ दया, कहाँ रहम। बाप महतारी रो रहे हैं कि भैया रो रहा है कि कोई सामने वाला हम नहीं बोल रहा है तो कैसे लग रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं कि पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फुटपाथ पर कोई मर रहा है तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन पत्थर के भगवान को 56 भोग लग रहे हैं। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। लगी है खूब अखंड रामायण। अब तो अच्छा हो गया सरकार ने ये सब लाउड स्पीकर बंद करवा दिए, नहीं तो लोग बीमार, लोग सो नहीं पाते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, है ना, बड़ी परेशानी थी। पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप और भंडारे करते फिरें घर में भूखा बाप। बाप का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन भंडारा चल रहा है अमुक सेठ जी की ओर से, अमुक आदमी की ओर से। तुम वहाँ भंडारा करने जाते हो लेकिन घर में कभी बाप से पूछते नहीं हो। तो इन बातों को साहब रोकते हैं, टोकते हैं, कहते हैं साहब कहते हैं कि मनुष्य ही देवी देवता है। ये माता पिता, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे जो तुम्हारे घर में रह रहे हो तुम जिनके साथ, वही देवी और देवता है। उन्होंने क्या नहीं दिया तुमको, बताओ क्या नहीं दिया। और देवी देवताओं ने क्या दिया, देवी देवताओं का चरित्र देख लो, देवी देवताओं का इतिहास देख लो, देवी देवताओं ने आज तक दिया क्या हमको। देवी देवता तो सुरा सुंदरी वाले हैं, किसी की पत्नी को लेके कोई भाग गया। विष्णु ने स्वयं वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, 52 बन के बलि राजा को छल लिया। यही सब तो हो रहा है क्या। तो साहेब हमारे कहते हैं कि भाई तुमसे बड़ा देवता कोई नहीं है, आत्मा से बड़ा परमात्मा तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। ये अज्ञान की सीमा पार कर लो, ये अज्ञान की सीमा पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है, देरी लगाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, समझा रहे ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता। साहेब ये भजन कह रहा, जहाँ रह रहे हो
निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तुम नहीं चाहोगे, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। हाथ मलना पड़े, अरे यार ऐसे ही खाली हाथ आए खा ले जा रहा है, कच्छ नहीं ले जा रहा है साथ में, हमने तो बड़ा कम आया था लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे तो हाथ मलते हुए जाओगे। तो साहिब कह रहे, भजन कह रहा है, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, ये ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, समझा रहे, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, स्टॉपर लगा लो, अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता। साहिब कह रहे, कहीं मोही बन करके, पथिक महाराज जी ने भजन लिखा है, कहीं मोही बन करके तने में न अटको, कहीं मोही बन करके तने में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको। अचल त्याग कर चपल मन में न अटको। अचल क्या है? अचल क्या है? ध्यान नहीं है बिल्कुल। इतने दिन से इतना सुन रही हो वो भी ज्ञान नहीं है, ना यहाँ ध्यान है ना इतने दिन से सुन रही हो इसका ज्ञान है। अचल क्या है बताओ? अपनी आत्मा। साहिब कह रहे, पथिक जी महाराज कह रहे, अचल त्याग कर। तुमने अपनी आत्मा का विस्मरण कर दिया, अचल का अपनी आत्मा का तुमने विस्मरण कर दिया। अचल त्याग कर और चपल मन में नाट को। पथिक जी महाराज कह रहे, अचल तुम्हारी आत्मा एक रस, वही तुम्हारा आत्मधन जिसको कहते हैं उसको तुम भूल गए। आत्मधन को हम लोग भूले हैं और चंचल चपल मन के गुलाम बन गए। तो यहाँ पथिक जी कह रहे हैं कि अचल त्याग कर चपल मन में नाट को, ये मन तुम्हें तो भटकाने वाला है। कर चपल मन में नाट को, पथ के अटक जाना महामूढ़ता है। पथ के अटक जाना
कहाँ मूढ़ता है। पथिक जी महाराज भी वही कह रहे हैं, सतगुरु कबीर साहिब जी भी वही कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध महावीर भी वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहिंसा परमो धर्मा। ये अहिंसा किसी के गले पर छुरी चला देना ही हिंसा नहीं है। किसी के साथ हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, देखो कोई ये ना कहे कि भाई माता पिता हमको बहुत डांटते हैं, गुरुजन बहुत डांटते हैं, हमारे जो सीनियर हैं डांटते हैं तो हमें हमारी हिंसा कर रहा है। गलती करोगे तो डांटे ही जाओगे, और नहीं डांट रहा है कोई तुम्हारा तो वो हितकर नहीं अहितकर है, वो आपका हित चिंतक नहीं है। आपका सच्चा मित्र आपके माता पिता आपके गुरु कैसे होते हैं? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कोई गलती कर रहे हो, कमी है तुम्हारे अंदर, तो गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, हमारे परिवार के जो अगुआ होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम नहीं रहेंगे जिस दिन, इन लोगों का भविष्य क्या होगा, इनको अभी से सिखा दें, इनको अभी से समझा दें, इनको ऐसा योग्य बना दें, ऐसे इनको समझदार बना दें। वो इसलिए कहते हैं, वो दुश्मन थोड़ी हैं। इस घर को, इस परिवार को, इस समाज को उन्होंने खड़ा किया है, आश्रम को बनाया, घर को बनाया, घर की चीजों को लेकर के आए सुविधा के लिए, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो, इसको दुरुपयोग करके इसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाए। इसलिए वो कहते हैं, समझाते हैं कि देखो इस प्रकार से करने से नुकसान होगा, इस पर ध्यान दो। और एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, तीन बार कहते हैं, तुम नहीं समझते तो जोर से कहते हैं, डांट के कहते हैं। अब इस पर यदि किसी को बुरा लग जाता है, यही बता रहे हैं ना, चपल मन, हमारा मन क्या है? चंचल मन है। हमारा मन सोच लेता है हमारी बेइज्जती हो रही, हमें डांटा जा रहा है, हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, हमें तो कुछ समझते ही नहीं है। देखते हैं हमारे बिना इनका कैसे चलता है। बाप के लिए बेटा सोचता है, सास के लिए बहू सोचती है, और गुरु के लिए चेला सोचता है, पति पत्नी भी यही सोचते हैं, और सबके बिना सबका चल जाता है। लेकिन ना हमारा तुम्हारे बिना चल सकता है, ना तुम्हारा हमारे बिना चल सकता है, तो मजबूरी है। तो क्या करना चाहिए? समझदारी से जीवन जीना चाहिए। तो साहब यही कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना हमको ना आपको। धर्म के अनुकूल कह करके लोग अधर्म करते हैं। साहब यहाँ कह रहे हैं लोगों की अकल तो देखो, ये ईश्वर के भक्त ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, मूक प्राणियों को लाकर उनके पैरों को बांधकर उन्हें गिराकर उनके गले पर छुरी देते हैं। इनके साथ वो निहायत रहम करने वाले रहीम का नाम लेते हैं, और काम क्या कर रहे हैं? कसाई काम। भला रहम करने वाले का स्वभाव वाला जो बेरहमी का काम करेगा, उससे वो खुश हो सकता है? हमारा देवता रहम दिल वाला, और हम बेरहमी का काम कर रहा है, हमारा देवता खुश होगा? यदि वो बेरहम है तो भले खुश हो जाए, लेकिन वो रहम वाला है तो खुश नहीं हो सकता है। क्या ऐसा भी ईश्वर हो सकता है जो मासूम जानवरों की हत्या करने से खुश होता हो? साहब पूछते हैं, यह ईश्वर की व्याख्या क्रूर शैतान से क्यों कर रही है? जीव हत्या तो हराम का काम है, यह हलाल कैसे हो गया? इसे जायज कहें, धर्म के अनुकूल कहें तो अधर्म किसे कहें? जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। यह अंधविश्वास की किसी जीव की हत्या करने से कोई देव या ईश्वर खुश होता है? ये क्या है? घोर जंगलीपन, नादानी है, मूर्खता, और साथ साथ इसके नाम पर मांस खाने का जो लोभ है, इस कारण से तुम्हें काम कर रहे हो। आज के विज्ञान युग में भी आदमी जंगलीपन से छूट नहीं पाया है। अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी घोर अंधविश्वासी हो गए। सब और शिक्षित लोग होने की ढींग मारने वाला आदमी भी अभी भी मानो पत्थर के युग में है, पाषाण के युग में जी रहा है। किसी देवता या ईश्वर का नाम लेकर जीवों की हत्या करने से उसका मांस कैसे पवित्र हो जाएगा? मांस तो मांस है भाई। मांस किसी देवता के नाम पर चढ़ा देने पर वो प्रसाद, भले तुम कह देते हो कि वो प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद नहीं बन सकता है। मांस कैसे बनता है इसे कोई नहीं, तुम नहीं जानते हो क्या? कौन नहीं जानता? रजो वीर्य से मांस पानी सो मांस नापाकी, तुम अपवित्र मांस खाते हो। मांस कैसे बनता है? रज और वीर्य से। उस गंदी चीज को तुम प्रसाद कहते हो, उस गंदी चीज को तुम पवित्र कहते हो और खाते हो।
लोग कितनी जड़मती के हो गए, वे अपनी आंखों की देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। कहते हमारे पूर्वजों ने ऐसा फरमान किया है और उन्होंने खुद ऐसा किया है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ कहा है या किया है वो सब जायज है। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जो करने जा रहे हैं क्या यह उचित है या अनुचित। इस बात पर तो विचार करना होगा। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज इब्राहिम ने ईश्वर के नाम पर अपने पुत्र की कुर्बानी की थी, तो वहां बेटा न कटकर एक दुम्बा भेड़ा कटकर गिर पड़ा। एक कहानी है बाइबल में, लोक कहावत है। लोक कहावत से हटकर इस प्रकार है कि पुरानी बाइबल की उत्पत्ति प्रकरण में 22वें अनुच्छेद में लिखा है, गुरुजी ने उल्लेख किया है कि ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनको आज्ञा दी कि तुम अपने पुत्र इसहाक को की होम बलि करके चढ़ाओ, है ना, अर्थात उसकी कुर्बानी करो। जब इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर और सूखी लकड़ियों पर इसहाक के साथ हाथ पैर बांधकर उसे लिटा दिया और छुरी निकाल करके उसकी लाश का हवन करना चाहा, तो परमेश्वर ने आवाज दे करके रोक दिया और कहा कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, मत काटो। भाई तुम काटने के लिए तैयार हो गए, मतलब कोई कहता ना कि आओ भोजन कर लो, तो कहते भाई तुमने कह दिया, हमने पा लिया। इसी प्रकार से वो देने को तैयार हो गया, तो खुदा ने कहा कि अब हम खुश हो गए, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। इब्राहिम ने सिर उठाकर देखा तो वहीं झाड़ी में एक भेड़ उलझा है। उसको ला करके उसने उस परमेश्वर के नाम पर होम बलि की। उपर्युक्त कहानी ऐत्रेय ब्राह्मण के सुनह सेब की कथा की याद दिलाती है, जिसमें अजीगर्त ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र से कुछ गाय लेकर अपने पुत्र सुनह सेब का वध कर उसका हवन करना चाहा था और सुनह सेब के करुण क्रंदन पर विश्वामित्र ने उसे बचाया था। यह कथा संक्षिप्तः कबीर दर्शन अध्याय 4 के स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज संदर्भ में गुरुदेव जी ने इसका उल्लेख, इसकी चर्चा की है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई बच्चे को ना काट करके भेड़ को काट दिया। तुम्हारा बच्चा बच्चा और भेड़ का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? बेटे को छुरी से काटेगा वो अपने आप गिर वो हो गया, तो भैया ऐसा आज भी हो जाना चाहिए। आज भी बेटे की बलि दो और वहां से भेड़ कट के गिर जाए। तो ऐसी कहानियां गड़गड़ करके लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। इस प्रकार से साहब कह रहे हैं कि ये कपोल कल्पित कहानियां हैं। जब बेटे को छुरी से काटा जाएगा तो बेटा ही कटेगा। अरे आग में हाथ डालोगे तो सबका जलेगा, चाहे साधु का हो चाहे दुष्ट आदमी का हो। एक पवित्र आत्मा यदि आग में हाथ डाले तो वो भी जलेगा, दुष्ट आत्मा डाले वो भी जलेगा। दुम्मा भेड़ा कैसे कट जाएगा? यह ठीक है और अपने पूर्वजों की लीक पर चलना है तो लोग अपने बेटे की कुर्बानी करें और वहां अपने आप दुम्बा भेड़ कट के गिर जाए। यदि बात सही है तो उन्होंने जैसे अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी, ऐसे तुम भी चढ़ाओ, अपने आप भेड़ कट के गिरेगा वहां। जो तू दावा करे, दावा मुसलमानी करे, अपने बेटे की खुदा के नाम पर कुर्बानी करे। साहब कह रहा है यदि तू दावा करता है तो मुसलमानी दावा कर और बलि के नाम पर अपने बेटे की कुर्बानी कर, लेकिन ऐसा तू नहीं करता। तू तो भेड़ चढ़ाने लगा, बकरी चढ़ाने लगा, ऊंट और गाय मारने लगा। तो इस प्रकार साहब ने जब देखा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने इस पद की रचना की। वस्तुतः कुर्बानी तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए अपने मन के मोह की, अपने विकारों की, अपने दोषों और दुर्गुणों की। कुर्बानी का अर्थ होता है अहंता ममता का त्याग। जीव हत्या करने वाला तथा जीव हत्या का आदेश देने वाला दोनों, उनकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। उपदेश देने वाला भी पापी है, अपराधी है, वो घोर नरक में जाएगा, वो बचने वाला नहीं है। जीते जी दुख भोगेगा और मरने के बाद पता नहीं उसकी कैसी दुर्दशा होगी। आज देखते हो नहीं समाज में कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं। हमारे तो बढ़िया से 2 हाथ हैं, पैर हैं। हमारे ही गांव में कैसे कैसे बच्चे हैं ना, ऐसे हम जब कभी बाहर निकलते हैं देखने को मिलता है कितना कष्ट। और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा जीवन भोगना है जब तक शरीर है उनको। ऐसा शरीर मिल जाता है, ऐसी ऐसी योनियों और खानियों में चले जाते हैं, यही नरक भोगते हैं। इसलिए कभी भी सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हिंसा हत्या मत करो, किसी प्रकार के विकारों में पढ़ कर के अपने आचरण को खराब मत करो। लोगों के काले से बाल सफेद उजले हो जाते हैं, परंतु उनके मन में
उनके मन में उजलापन नहीं आता है। क्या हुआ, बाल काले से सफेद हो गए, स्याही गई सफेदी आई। बाल तुम्हारे काले थे सफेद हो गए, लेकिन दिल अभी भी तुम्हारा सफेद। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहूना हुआ। रोजा वांग निवाज क्या कीजे, हुजरे भीतर पैठ मुआ। यदि आदमी में प्राणियों के प्रति दया रहम का भाव एवं बर्ताव नहीं आया तो शरीर बूढ़ा होने से क्या होगा। मनुष्य का मन वृद्ध होना चाहिए। हमारा आपका मन संसार से उबना चाहिए। गलत काम तो बिल्कुल करना ही नहीं है, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है इससे भी मन उब जाना चाहिए। अब बूढ़ों को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए, काले बाल नहीं कराना चाहिए। किसी प्रकार का यदि कहीं मोह ममता आसक्ति बन गई है तो उसको जीतना चाहिए। खाने पीने की आसक्ति, ज्यादा रोकने टोकने की आदतें सब खत्म कर देनी चाहिए। जीने दो उनको, जितना समझाना था 50 55 60 तक समझा दिए। रिटायर हो जाते हैं तो पूरा रिटायर हो जाओ। अब समझाने का काम, समझाने की भी एक सीमा होती है। जब आदमी को समझ में नहीं आता तो हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए। अब जाओ, तुम्हारा जीवन तुम अपने ढंग से जियो, बनो चाहे बिगड़ो, अब तो हमारा जीवन बनाएंगे हम। इस प्रकार का भाव हम सबके जीवन में जब बाल सफेद हो जाएं तो हमें विचार आने लगना चाहिए और धीरे धीरे रोकते 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 एक दिन अपने मन को रोक लेना चाहिए। तुम जानो अब तुम्हारा जीवन जैसे तुम्हें जीना है, अब तुम्हारे जीवन के मालिक तुम स्वयं हो। समझाने की भी एक सीमा होती, कब तक कौन समझाएगा बताओ। समझा, कोई किसी को समझा रहा है बहुत बड़ा उपकार है उसका। हमें यदि न समझाया गया होता तो आज हमारा जीवन ऐसा ना होता। हमारा जीवन, हमारा मन भी तो हमें भटकाता नहीं, भटकाता। लेकिन समाज की एक मर्यादा होती है, एक नियम होता है, माता पिता की, गुरुजनों की शिक्षा होती है, संस्कार होता है। ये सदग्रंथों से हमें बहुत बड़ा सहारा मिलता है, तभी तो हमारा जीवन बनता है। लेकिन कब तक, इसकी भी एक सीमा होती है। तो अगर दिल पाक नहीं हुआ तो रोजा बांग और नमाज बेकार है। का करे नमाज जुबान वाय बिगड़ी। तू तो कड़वी तूमड़ी रे, तू तो सब तीरथ कर आई। मथुरा गई, काशी गई, बम्बई गई, सब कहीं गई, लेकिन गई नहीं कड़वाई। कड़वी तूमड़ी रे, तू तो सब तीरथ कर आई। सब कहीं गए, पता नहीं कितने गुरु बनाए, पता नहीं कितनी जगह बदली, लेकिन स्वभाव। हमारी सुचेता साहिब जी कहती हैं कि भाई स्कूल बदलने से बच्चा होशियार नहीं होता है, क्लास बदलिए, क्लास, जगह बदलने से तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। अपने मन को, स्वभाव को बदलिए, जहाँ रहते हैं वहीं। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि यहाँ अच्छा नहीं है वहां चला, 80 कोस पर छोड़ा गांव और तू कस जाना उल्लू नाव। साहेब हमारे एक दृष्टांत कहा करते थे। एक व्यक्ति था, काम ऐसे करते था, नाम कुछ और था उसका, लेकिन उल्लू उल्लू कहते। अरे यार महा उल्लू हो तुम, तो नाम ही हो गया उसका उल्लू। जैसे बिगाड़ानंद का नाम कुछ और था लेकिन बिगाड़ानंद हो गया। तो कहे, उसने सोचा कि सब गांव के लोग उल्लू कहते हैं, इस गांव को छोड़ देंगे। छोड़ के चला गया गांव, एक कुएं के घेरा पे बैठ गया। कुछ माता बहनें पानी भरने आई, तो कहा भैया तुम जहाँ पानी भरते हैं वहीं बैठे, थोड़ा खिसक जाओ। तो उठ के वो थोड़ा सा खिसका, एक आध 2 इंच, वहीं के वहीं उठ के फिर बैठ गया। कहा यार तुम बड़े उल्लू हो, हमें पानी भरना है, तुम्हें कह रहे यहाँ से दूर जाके उठ के बैठ जाओ। तो उसने कहा 80 कोस पे छोड़ा गांव और तू कस जाना उल्लू नाव। भाई 80 कोस हो गए मुझे छोड़े गांव, तुम कैसे जान गए मेरा नाम उल्लू है। तो उस व्यक्ति ने कहा कूद कुदैया दाएं बाएं तब मैं जाना उल्लू नाव। तो मैं कहा कि हट जाओ, तुम थोड़ा सा इधर के उधर हुए, वहीं के वहीं बैठ गए, तो हम जान गए कि तुम उल्लू हो। तो गांव छोड़ने से, जगह छोड़ने से तुम्हारा कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है। जहाँ रहते हो स्वभाव को सुंदर हम सबको बनाना होगा। हम स्वभाव सुंदर बनाएं। कितने सुंदर सुंदर बातें हमें संत गुरुजनों से सीखने को मिलती हैं, लेकिन यदि हम जीवन में अमल ना करें तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं जिसका दिल बेरहम है वह धार्मिक क्रिया कांड एवं वाहचार करके क्या फल पाएगा। घंटों प्रार्थना की, प्रार्थना की कोठरी में, हुजरे में जाकर के इबादत करना बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि यदि हमारे दिल में दया नहीं है, रहम नहीं है। साहिब कह रहे हैं कि हुजरे भीतर पैठ मुआ,
यह तो प्रार्थना की कोठरी में बैठकर केवल जड़मती हो जाना है। ध्यान करते हैं, हमारे सिद्धांत में ध्यान होता है 1 घंटे का, और 1 घंटे में हमें नहीं लगता है कि थोड़ा भी किसी का ध्यान, जो असावधान है, जिनका व्यवहार संतुलित नहीं है, उनका ध्यान नहीं। मैंने ध्यान पर से एक वीडियो डाला है, उसको सुनिएगा। जिस व्यक्ति को ध्यान करना है उस वीडियो को जरूर सुने। ध्यान करने से पहले वो सावधानी, वो काम जरूर कर ले, तभी फिर तो चलते फिरते उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी, इस प्रकार से ध्यान लगेगा। तो एक हुजरे में जाकर के बैठ करके वहां पर प्रार्थना करना, इससे कुछ भी होने वाला। ध्यान में बैठ के भी क्या करते हो, वही संस्कार उठाते धरते हो, या फिर गर्दन लटका के घंटों बिता देते हो। साहिब कहते हैं कि मैं केवल मुसलमानों को नहीं किंतु सबको कहता हूँ। साहिब कह रहे हैं कि पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहें कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम राम ही न जाना। साहिब कहते हैं कि हिंदू को भी मैं देखता हूँ कि वो वेद पुराण पढ़ते हैं और भी अनेक अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। मुसलमानों को भी मैं देखता हूँ वो कुरान शरीफ तथा अन्य अनेक किताबें पढ़ते हैं। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए ही बनाए गए हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ने का मतलब क्या होना चाहिए, हमारे ख्याल ठीक हो, विचार अच्छे हो, हमारे दिल में दया हो, रहम का राज्य हो। परंतु सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद यदि जुबान और हाथ में छुरी है, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार, ऐसा बोल देते हैं कि लोगों का पतन हो जाता है। ग्रस्त बोले तो साधु संभाल लेते हैं, लेकिन साधु यदि बोल दे कि किसी भी प्रकार का अश्लील बोल दे या कटु बोल दे या ऐसा शब्द बोल दे जिससे उसकी आत्मा तक बिल्कुल तड़प उठे, तो फिर कौन संभालेगा। इस समाज को सुधारने में साधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए साहिब कह रहे हैं धर्म ग्रंथ पढ़ने का यही मतलब होना चाहिए कि हमारा ख्याल ठीक हो, विचार अच्छे हो, दिल में दया हो, रहम का राज्य हो। परंतु सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद यदि जुबान और हाथों में छुरी है तो धर्म ग्रंथ पढ़ने का क्या मतलब। कबीर साहिब के सामने हिंदू और मुसलमान कहलाने वाले लोग थे, इसलिए इन दोनों का नाम उन्होंने लिया, परंतु उनका कथन सार्वभौमिक है। साहिब सार्वभौमिक यानी सभी के लिए है, कोई भी मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबको साहिब वही बात कहते हैं। साहिब कहते हैं कि नरक कोई अलग की जगह नहीं है, इसलिए सभी लोग नरक में जाएंगे जो हर प्राणी को राम रहीम ना समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो नरक कोई अलग नहीं है, नरक यही भोग रहा है। मन प्रसन्न नहीं है, नरक ही है। मन में ईर्ष्या क्रोध है, मान छल है, पता नहीं कितने विकार है, ये नरक ही है। हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं किसी के साथ, किसी को देख करके हमें प्रसन्नता का भाव नहीं जग रहा, हमारे मन में क्रोध आ रहा है, नफरत आ रही, ईर्ष्या आ रही, तो ये नरक ही तो है। नफरत और ईर्ष्या कभी भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। सभी प्राणियों पर दया करना, सबके ऊपर दया करना और रहम का व्यवहार करते हुए अपनी जीवन रूपी नौका को कल्याण और मोक्ष के निकट ले जाएं। नरक की कोई अलग जगह थोड़ी है, मन की मलिनता ही नरक है। इसके परिणाम क्या होते हैं, जन्म जन्मांतरों तक दुख पाना। जो दूसरों को दुख देने की आज्ञा देगा या स्वयं दुख देगा, वह देर सवेर दुख ही पाएगा। कभी किसी को गलत सलाह मत दो। किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो रहा है तो दूसरे से उसकी बुराई बता करके उसके साथ गलत करने की राय ये देना, ये भी नरक में जाओगे। हम दें, आप दें, कोई भी दें, दूसरे के लिए यदि हम दूसरे के मन में गलत भाव भर देते हैं, ये भी नरक में ही जाएंगे। जो सिर काटे आन के अपनों आए कटाए, जो दूसरे को काटेगा तो उसका भी कटेगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बहुत मार्मिक पद मैंने आप सबके बीच अपनी मति और बुद्धि के अनुसार रखने का प्रयास किया। हम सबको जीवन में दया रहम करुणा का व्यवहार करते हुए मन की सफाई करते रहें और दूसरों पर दया करते रहें और सुंदर जीवन जी करके इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाते रहें। स्वयं सुखी और दूसरों को सुखी करने में हम अपना योगदान निभाएं, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। सभी मांसाहारियों से जितने भी लोग बलि और कुर्बानी के नाम पर देवी देवताओं को मूक प्राणियों की बलि चढ़ाते हैं,
उन सभी धर्म के नाम पर जो भी चढ़ा रहे हैं अपनी देवी देवताओं को कि नहीं चढ़ाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। यदि वो नाराज हों देवी देवता तो सारा दुख मेरे ऊपर आए। आज मैं कबीर आश्रम देवरी चैनल से कह रही हूँ कि आप अपने देवी देवताओं को मूक प्राणियों की बलि चढ़ाना बंद करिए। यदि कोई भी पाप लगता है, कोई भी दुख होता है तो हम सबको, हमारे जीवन में वो दुख आए, आपके जीवन में ना आए। यदि वो देवता नाराज होता है तो मुझ पर नाराज हो, लेकिन आप पर ना हो। मैं आज आश्वासन देती हूँ, कोई देवी देवता ऐसा नहीं है कि जो आपके द्वारा मूक प्राणियों को, साहब ने तो कहा है कि माटी के कर देवी देवा, काटी काटी जीव देया जी, और जो तोहरा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों ना लेया जी। उसको खाना होगा तो खेत में चरते हुए प्राणियों की गर्दन मरोड़ के वो खा जाएगा। हमको आपको मारने की आवश्यकता नहीं है। तो देवी देवताओं के नाम पर भी बलि कुर्बानी ना चढ़ाएं, इससे कुछ भी नहीं होगा, और होगा तो मुझे हो, आपको ना हो। आप बिल्कुल निर्भीक होकर के रहिए और किसी भी प्राणी की हिंसा हत्या मत करिए। यदि मेरा इतना सा निवेदन आप लोग स्वीकार करते हैं तो इस चैनल पर आने की सार्थकता है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखें, उसका जवाब हम देंगे। मोबाइल नंबर भी आपके पास है, हमसे बात कर सकते हैं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।